हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ एक डाटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन जो कि केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है जब हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को बेसिकली डिफाइन करते हैं या जब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को कैलकुलेट करना होता है तो उसको बेसिकली मैं यहाँ पे डील करूँगा। इस क्वेश्चन में बेसिकली जो दे रखा है वो ये दे रखा है कि आपको पहले तो इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना है। जब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आ जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है हम उसकी रेट इक्वेशन अपने आप ही निकाल लेंगे, क्योंकि जिस रिस्पेक्ट में ऑर्डर आएगा उसी रिस्पेक्ट में जो पावर वैल्यू आएगी ऑर्डर की वही हम रेट इक्वेशन में लिख देंगे और हमारे पास फाइनल रेट इक्वेशन आ जाएगी। और जो तीसरा पार्ट है वो इसमें बेसिकली क्या है, जिसमें हमें रेट कांस्टेंट निकालना है। तो ये बोर्ड का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। अगर यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालने को आएगा तो ये जनरली 2 to 3 मार्क्स में आता है, और अगर ये रेट इक्वेशन भी बोलेगा आप निकालिए तो ये 1 मार्क और आएगा यहाँ पे, और अगर ये रेट कांस्टेंट भी कैलकुलेट करता है तो ये 1 मार्क यहाँ पे और जुड़ जाएगा। दैट मीन्स जब कभी भी यहाँ पे तीनों पार्ट्स पूछे जाएं तो ये डेफिनेटली आपके पास 5 मार्क्स में आने वाला एक मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन है जो कि केमिकल काइनेटिक्स में बनता है। तो देखिए यहाँ पे जब क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि क्वेश्चन में दे रखा है कि एक रिएक्शन है और रिएक्शन जो है वो है 2NO + Cl2 gives 2NOCl, और उसके लिए हमारे पास कुछ डाटा गिवन है। डाटा कुछ इस तरीके से है कि आपके पास यहाँ पे 3 एक्सपेरिमेंट्स किए गए जहाँ पे आपके पास अलग अलग Cl2 और NO की कंसंट्रेशंस दे रखी हैं और उनके करस्पॉन्डिंग उसका रेट दे रखा है। अब आप यहाँ पे देखिए कि ये NO की कंसंट्रेशंस दे रखी हैं। पहले एक्सपेरिमेंट में 0.01 है, दूसरे एक्सपेरिमेंट में 0.15 है, तीसरे एक्सपेरिमेंट में 0.05 है। सिमिलरली यहाँ पे NO की कंसंट्रेशंस भी दे रखी हैं और उनके रिस्पेक्टिव रेट्स दे रखे हैं। तो हम सबसे पहले ये कैलकुलेट करेंगे कि ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू Cl2 और NO हम कैसे निकालेंगे। तो आपको जिस चीज़ का भी ऑर्डर निकालना है, आप मान लीजिए कि रेट एक्सप्रेशन में उसके ऑर्डर को आप A और B कंसिडर कर लें। मान लीजिए हमने ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू Cl2 को A मान लिया एंड ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू NO को B मान लिया। तो अब इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, इस बात पे थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। तो जब कभी भी आपको Cl2 की कंसंट्रेशन निकालनी हो तो आप NO की 2 ऐसी कंसंट्रेशंस ढूंढें जो कि कांस्टेंट होती हैं। आई रिपीट, जब कभी भी आपको Cl2 की कंसंट्रेशन निकालनी हो, ऑर्डर निकालना हो, तो आप NO की 2 ऐसी कंसंट्रेशंस ढूंढें जो कि कांस्टेंट हैं। तो चलिए देखते हैं हमको कौन से एक्सपेरिमेंट में NO की कंसंट्रेशन कांस्टेंट दिख रही है। तो आप देखिए एक्सपेरिमेंट नंबर 1 और 2 में हमें NO की कंसंट्रेशन कांस्टेंट दिख रही है। दैट मीन्स कि ये हमारे पास एक इक्वेशन हो गई और ये हमारे पास दूसरी इक्वेशन हो गई। चलिए इसको यहाँ पुट करके देखते हैं। आप एक्सपेरिमेंट नंबर 1 और 2 में देखेंगे तो इसका रेट जो है ये 1 × 10⁻³ है, और दूसरे वाले का जो रेट है आपको सिर्फ फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को डिवाइड करना है, और 1 ये है 3 × 10⁻³ विच विल बी इक्वल टू K। कंसंट्रेशन ऑफ Cl 0.05 है, दूसरे एक्सपेरिमेंट के लिए 0.15 है। ऐसे ही NO की कंसंट्रेशन 0.05 है और दूसरे एक्सपेरिमेंट के लिए 0.05 है। अब देखिए इसका सिमिलर यहाँ पे ये सेम है, इसलिए ये यहाँ पे कट जाएगा, और यही फ़ायदा होता है हमें 2 ऐसी कंसंट्रेशंस को सेलेक्ट करने का जो कि सेम होती हैं। तो यहाँ से जब आप A की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो आप देखेंगे कि ये 1/3 आ जाएगा और ये भी थ्राइस हो रही है। तो ये 1/3 है इज इक्वल टू 1/3 की पावर 1। दैट मीन्स कि ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू जो Cl2 है वो फर्स्ट ऑर्डर आ जाएगा। जब आपके पास Cl2 आ गया तो आपको ऑब्वियस बात है NO के लिए ऑर्डर निकालना पड़ेगा। तो जैसे हमने Cl2 में करा था ठीक वैसे ही आप NO के ऑर्डर को डिटरमाइन करने के लिए वही सिमिलर मेथड अप्लाई करेंगे। तो आप करेंगे क्या कि जब कभी भी आपको NO को ऑर्डर निकालना हो तो आप 2 Cl2 की ऐसी कंसंट्रेशंस ले लीजिए बच्चों जो कि कांस्टेंट है, वो आपको एक्सपेरिमेंट नंबर 1 और 3 में मिल रही है। सेम इक्वेशन हम अप्लाई करेंगे। देखिए रेट 1 × 10⁻³ डिवाइडेड बाय 9 × 10⁻³ और हमने ये कर लिया, और आपने देखा कि यहाँ से ये कट गया, ये 1/3 आ गया और ये 1/9 आ गया। दैट मीन्स कि 1/9 इज इक्वल टू 1/3 की पावर B। दैट मीन्स कि 1/3 का पावर स्क्वायर, दैट मीन्स कि जो B की वैल्यू है बच्चों यहाँ पे
2 आ गई। तो ये मैंने आपको बहुत जल्दी में बताया जो कि मेथड है इसको स्कूल में करने का, लेकिन कॉम्पिटिशन्स में इतना टाइम हमारे पास होता नहीं है। तो हम इसको बेसिकली करेंगे कैसे, आप समझिए कि जब आप एक्चुअली Cl2 की कंसंट्रेशन निकाल रहे हैं तो ये तो देखिए ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा क्योंकि मैंने आपको करके दिखाया है। बस आप यहाँ से देखिए, जब यहाँ पे कंसंट्रेशन थ्राइस हुई तो रेट भी थ्राइस हो गया। दैट मीन्स कि जिस प्रपोर्शन में कंसंट्रेशन बढ़ रही है रेट का इंक्रीज भी उसी प्रपोर्शन में हो रहा है। तो डेफिनेटली दैट इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। आप बात को समझिएगा कि जिस रेट से कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है उसी रेट से अगर रेट भी इंक्रीज होता है, दैट मीन्स कि अगर आपने कंसंट्रेशन को ट्वाइस किया और रेट भी ट्वाइस हो गया, या अगर आपने कंसंट्रेशन को हाफ करा तो रेट भी हाफ हो गया, डेफिनेटली दैट इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। मतलब जिस प्रपोर्शन में कंसंट्रेशन घटती है या बढ़ती है उसी प्रपोर्शन में रेट भी अगर घटता है या बढ़ता है तो उसे फर्स्ट ऑर्डर कहते हैं। सेकेंड थिंग इज कि अगर आपने मान लीजिए कंसंट्रेशन को ट्वाइस किया और आपका रेट 4 टाइम्स हो गया, या आपने कंसंट्रेशन को अगर हाफ किया तो रेट भी 4 टाइम्स कम हो गया। दैट मीन्स कि अगर आप कंसंट्रेशन को डबल करेंगे या हाफ करेंगे लेकिन उसके स्क्वायर टाइम्स, मतलब अगर आपने डबल करा तो रेट 4 टाइम्स हो गया, मतलब 2 का स्क्वायर, दैट मीन्स स्क्वायर टाइम्स घटे या बढ़े तो वो सेकेंड ऑर्डर हो गया। मान लीजिए अगर आपने कंसंट्रेशन को 2a करा और रेट 8 टाइम्स हो गया तो देखिए वो पावर फैक्टर 3 में चला गया तो वो थर्ड ऑर्डर हो जाएगा। और अगर आपने कंसंट्रेशन को कितना भी बढ़ा दिया लेकिन रेट में चेंज नहीं आता है, देन दैट इज डेफिनेटली अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यही चीज़ हमारे पास जब मैं NO का ऑर्डर निकाल रहा हूँ तब हो रही है। तो जब मैं NO का ऑर्डर निकाल रहा हूँ तो मैंने Cl की फर्स्ट और थर्ड एक्सपेरिमेंट में ये 2 कंसंट्रेशन ली जो कांस्टेंट है। आप यहाँ देख रहे हैं ये थ्राइस हो रहा है लेकिन जो इनिशियल रेट है वो 9 टाइम्स हो जा रहा है। मतलब ये 1/3 है तो ये 1/9 हो रहा है। तो मतलब कि यहाँ पे स्क्वायर के प्रपोर्शन में रेट बढ़ रहा है। तो दैट मीन्स डेफिनेटली इट इज़ अ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। और उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे बेसिकली आपको जब रेट इक्वेशन लिखनी है तो बच्चों वो आप कैसे लिखेंगे मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ। ए का ऑर्डर तो यहाँ पे 1 आ रहा है और जो बी का ऑर्डर है वो बेसिकली यहाँ 2 आ रहा है। तो जो रेट इक्वेशन बनेगी वो बनेगी dx/dt इज इक्वल टू k Cl2 की कंसंट्रेशन 0 एंड NO की कंसंट्रेशन 2। दैट मीन्स कि मेरे पास यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चंस कंप्लीट हो गया है। अब अगर हमें थर्ड क्वेश्चन पार्ट निकालना है कि आपको रेट कांस्टेंट कैसे निकालना है तो बहुत इजी है, ये हम आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। किसी भी एक इक्वेशन को आप ले लीजिए और वहाँ पे A और B की वैल्यू को विद देयर रिस्पेक्टिव कंसंट्रेशंस प्लेस कर दीजिए और आपको K की वैल्यू मिल जाएगी। सपोज मैंने यहाँ पे इक्वेशन 1 को कंसिडर करा तो इसके लिए रेट क्या है बच्चों, 1 × 10⁻³ इज इक्वल टू K। कंसंट्रेशन ऑफ Cl2 जो है बच्चों 0.05 है, उसके रिस्पेक्ट में ऑर्डर 0 आ रहा है और NO के रिस्पेक्ट में आप देखिए 0.05 कंसंट्रेशन है लेकिन ऑर्डर 2 आ रहा है। इससे आपके पास जो यहाँ पर K की वैल्यू है वो निकल जाएगी। एनीथिंग रेज़ टू पावर 0 इज़ 1 हो जाएगा। दैट मीन्स आपके पास 1 × 10⁻³ डिवाइडेड बाय 0.05 का स्क्वायर जो भी आएगा वो आपके पास K की वैल्यू आ जाएगी। तो ये एक छोटा सा तरीका था जिससे हमने आज ये सीखा कि डाटा इंटरप्रिटेशन के अगर क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना है तो हमें कौन सा मेथड अप्लाई करना पड़ेगा। एक मेथड जो स्कूल लेवल में अप्लाई हो सकता है, एक चीट मेथड होता है जिसमें हमें सिर्फ ये निकालना होता है कि जिस प्रपोर्शन में अगर कंसंट्रेशन घटती या बढ़ती है तो फर्स्ट ऑर्डर, अगर घटती या बढ़ती क्रम का जो प्रपोर्शन है वो स्क्वायर टाइम्स है तो सेकेंड ऑर्डर, अगर थ्राइस है तो बेसिकली थर्ड ऑर्डर, और अगर बेसिकली कंसंट्रेशन के इंक्रीज से रेट चेंज नहीं होता है दैट इज़ अ ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। होप आप सबको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। थैंक यू।